ये क्या मैसेज देना चाह रही हैं आप सुप्रीम कोर्ट या मैं गवर्नमेंट? उन्हें ये मैसेज देना चाहूंगी कि ये जो फैसला उन्होंने लिया है ये गलत है। हम्म, वही फैसला लेना चाहिए जो जायज है। हम्म, काम वही करे जो जायज है, और नाजायज काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो बेजुबान है, वो बोल नहीं सकते कि हमें वहां नहीं जाना है, हमें यहीं रहना हम्म, है। वो चाहते हैं यहीं रहें, लेकिन वो बोल नहीं सकते। अगर वो बोल पाते तो वो ये जरूर कहते हैं कि हमें यहीं रहना है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि वहाँ पर उन्हें अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, खाना पीना मेडिसिन ये सारी चीज़ें दी जाएंगी, जो कि वो अगर सड़क पे रहेंगे तो उनके लिए जान पे भी खतरा है। तो इस चीज़ को मतलब सपोर्ट करने की बजाय आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सपोर्ट क्या, उनको वहां से वो चीज नहीं मिल सकती जो उन्हें अभी खुले में ही मिल सकती है। अब आप ही सोचिए, पक्षियों को बंद करके पिंजड़े में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो कैद अगर हो जाएंगे तो फिर तो उन्हें दिक्कत होगी ना। क्योंकि कैद वो नहीं रहना चाहते, वो खुद नहीं चाहते। और जानवरों को ज्यादा से ज्यादा उनको जहाँ पे अभी सेफ है, जहाँ रह रहे वहीं उनको उनकी सेफ जगह है। पर मैं एक शब्द बोलना चाहूंगी। देखिए, आज़ादी हम लोगों को का ही हक है, जानवरों का भी तो, बेजुबानों का भी तो अधिकार है ये। तो इस प्रकृति का नियम है, सब जानवरों को भी जो है मतलब आज़ादी से रहना। आज़ाद देश हो गए तो क्या जानवरों के लिए मतलब जो है कैद खाना चाहिए क्या? और दूसरा इस मतलब ये मैं कहना चाहूँगी कि मतलब वो इंसानों के बीच में, हमारे समाज के बीच में रहते हैं तो वो एक समाज का मतलब हिस्सा है। वो अलग नहीं रह पाएँगे, उनको इतना इंसानों से लगाव है कि वो अलग जाएँगे तो वो गम के मारे ही वो मर जाएँगे आधे तो। उनको मतलब अच्छा नहीं लगेगा, इंसानों के बीच ही अच्छा लगता है। लॉजिकली सोचिए, जो आप बात बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारा कह रहा है कि हमको इतनी बड़ी फैसिलिटी वो दे देगा, लेकिन आप लॉजिकली सोचिए, क्या इतनी बड़ी फैसिलिटी वो दे सकता है? मतलब कि आप एक खाना खाना खिलाते हैं, एक कुत्ते को खाना कितने का पड़ेगा? मान लीजिए 1 रुपए का भी पड़ता है या 40 रुपए का, चलिए 40 रुपए का तो पड़ेगा ना। और वो भी एक टाइम का खाना कितने का हुआ? 12 करोड़ कुत्ते हैं। 12 करोड़ कुत्तों का कितना हुआ? 400-500 करोड़ का पूरे अगर मान ले हम पूरे भारत के, तो 500-600 करोड़ एक टाइम का खाना, और एक दिन का खाना हमारा 600 करोड़ का पड़ेगा। मतलब कि क्या इतना बड़ा बजट हमारी भारत सरकार हमको दे पाएगी? अभी तक जो 24 सालों तक वो स्टेलाइजेशन नहीं करवा पाई है। 2001 से आया था इम्प्लीमेंट करते, तो आज क्या जो 10 साल जीने, मतलब कि सड़क पे जीने वाला जो कुत्ता होता है ना, सड़क पे रहने वाला, वो 10 साल से ज्यादा नहीं जीता, मैक्सिमम 10 साल होती है। आप वो अगर कर रहे होते तो वो अभी तक इतने कम हो चुके होते ना कि उनको ये प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होती जो आज रेबीज के विक्टिम्स मिल रहे हैं। बिल्कुल नहीं मिलते। उन्होंने अपना काम तो ढंग से किया नहीं है। 24 सालों तक उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, उसका पैसा पता नहीं कहाँ गया। और रेबीज वैक्सीनेशन इतना सस्ता होता है, कितनी सस्ती वैक्सीन होती है, 200 में 10 कुत्ते वैक्सीनेट हो जाते हैं। इतना सस्ता वैक्सीन वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, और वो कह रहे हैं हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। मतलब एक टाइम में वो 600 करोड़ रुपए देने को तैयार है, लेकिन वो स्कैम है ना, सीधी सी बात है। अब वो हमको अगर देना चाहते हैं तो ठीक है, वो दे के दिखाएं हमें। मतलब कि एक इतनी बड़ी 3000 एकड़ की जमीन वो हमें प्रोवाइड करेंगे, और वो भी कितने, सिर्फ दिल्ली के कुत्तों के लिए। मतलब दिल्ली के भर के कुत्तों के लिए 3000 एकड़ की जमीन हमें प्रोवाइड करें, और उसमें सारी फैसिलिटीज दें। क्योंकि पहले क्या होता है, पहले जब हम लोग रहने जाते हैं पहले घर बनाते हैं, फिर उसमें कोई रहने आता है ना, तो पहले घर बनाए, हमें उसे अकाउंट में रुपए प्रोवाइड करें, फिर हम आएंगे ना, हम रखते हैं कुत्ते, लेकिन पहले हमें वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, उसके बाद आगे चलते हैं। सर आपका क्या कहना है इस प्रोटेस्ट? बेसिकली मेरा ये मानना है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो पूरी तरीके से गलत है। अगर हम बात करें कुत्तों की भी, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं। मैं मनोवैज्ञानिक हूं, मेरा नाम डॉक्टर दीपक नंदवंशी है। तो जैसे हम इंसानों की फीलिंग होती है, वैसे डॉग्स की, एनिमल्स की भी फीलिंग होती है। अगर आप देखें ना, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी ना, एक डॉग कम से कम 2.5-3 साल के बराबर जितना बच्चे का दिमाग होता है, कम से कम उतना दिमाग उसका होता है। अब 3 साल के बच्चे को उसके जानने वालों से, उसके आसपास के इन्वायरमेंट से आप अलग कर रहे हो, उसके ऊपर कितनी प्रताड़ना जैसी चीज़ होगी, उसके मेंटल हेल्थ पे क्या बीत रही होगी। बात केवल फैसिलिटी की नहीं है, बात यह है उसके लगाव की उस जगह से, जो जहाँ पे उसको पता है कि वहाँ पे उसको खाना कहाँ से मिलेगा, कहाँ पे वो मूव कर सकता है, कहाँ आ जा सकता है। और वो बहुत अटैच जानवर होता है। जैसे कोई पालतू डॉग भी है ना, उसके जो है ओनर कहीं जा रहे हैं तो उसको सेपरेशन एंजाइटी होती है, उसको उलझन होती है। आप टोटली उसको कहीं और रखने जा रहे हैं तो उसकी एंजाइटी को आप तुलना ही नहीं कर सकते। तो ये टोटली इनह्यूमन है, अमानवीय है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है कि इस आदेश को वापस ले, इनको सुप्रीम कोर्ट से का ये आदेश जो है वो वापस ले। मैम आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि ये फेलियर किसका है? सिस्टम का फेलियर है, सरकार का फेलियर है, कि जिसकी वजह से कोर्ट को ऐसा आदेश आना पड़ा खुद आके?
सिस्टम का फेलियर है, सरकार का भी फेलियर है, क्योंकि सरकार ने इसके बारे में आज तक पता करने की क्यों नहीं कोशिश की। आप पैसे दे रहे हो, आप सिस्टम को दे रहे हो, आप एमसीडी को दे रहे हो, एमसीडी काम नहीं कर रही, तो उसकी प्रताड़ना ये कुत्ते क्यों झेलें? इसकी प्रताड़ना या जो भी है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस जिसको फेस करना चाहिए वो एमसीडी। आज की डेट में एससी को जो क्वेश्चन करना चाहिए था वो करना चाहिए था एमसीडी पे। इन लोगों ने अपना कार्य क्यों नहीं किया? अभी तक नगर निगम के पास 2001 से जब इतनी सारी फैसिलिटीज दे रखी है, हर तरीके की दे रखी है, लेकिन आज भी आप उधर चले जाइए, उधर इतनी बुरी कंडीशन है। अभी मैंने परसों एक वीडियो देखी, लास्ट ईयर ही एक दिल्ली में एक एबीसी सेंटर बना है जिसको 1 साल भी नहीं हुआ और उसकी कंडीशन इतनी खराब है, मरे हुए कबूतरों को खिलाया जा रहा है, खाने में फंगस लगा, स्टेरलाइज्ड डॉग हैं जो ऑपरेट हुए, उसके बावजूद वहाँ पे इतनी गंदगी है, उनको पॉटियों में रखा जा रहा है। जब आप 10-20 लोगों को नहीं मैनेज कर पा रहे हो, 10-20 कुत्तों को नहीं मैनेज कर पा रहे हो, आप इतने करोड़ कुत्तों को कैसे मैनेज कर दोगे? इतनी लाखों की संख्या में और करोड़ों की संख्या में। आपको क्या लगता है जो आज तक आप छोटे लेवल पे फंड नहीं रेस दे पाए उनको, अभी तक उस फंड को सब खा जा रहे हो, अभी तक वो फैसिलिटीज नहीं दे पाए, तो अब आप क्या करोगे? और क्या हम मोहल्ले में क्या लड़कियां सुरक्षित फील करेंगे कि जब कुत्ते चले जाएंगे? क्या चोरियां रुक जाएंगे या मर्डर रुक जाएंगे? राम रहीम जैसे रेपिस्ट को पैरोल पे आप 40 डेज के लिए पैरोल मिली है, क्यों? क्योंकि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर पाए। जो रेपिस्ट है, जो ऑलरेडी गुनहगार है, और जो कुत्ते गुनहगार हैं 2-4 होंगे जिन बाय द वे दिल्ली में तो 2022 से कोई भी रेबीज का केस अभी तक आया नहीं है। जो भी है सारी झूठी खबरें हैं और वो सच पर्दाफाश ऑलमोस्ट हो ही गया है, शायद हेयरिंग में आएगा। जो भी है 2022 से 23, 24, 25 3 साल में कोई भी किसी तरीके का रेबीज का कोई केस नहीं आया, लेकिन सरकार अपनी फेलियर का सारा गड़बड़ डॉग्स के ऊपर थोप रही, और मुझे इसके पीछे बहुत बड़ा स्कैम लग रहा है। इनसे उनको कोई फायदा नहीं है, वो रखेंगे। आपको क्या लगता है जब आप 20 कुत्ते नहीं संभाल पा रहे, इतने सारे डॉग्स को क्या आप टाइम पे खाना दे पाएंगे? उनके बीच में कौन से कर्मचारी जाएंगे? 1.5 लाख कर्मचारी लगेंगे 4 डॉग्स के अंदर, 4 लाख डॉग्स में। इतने कर्मचारी उनके बीच में कौन जाएगा? अगर उनमें लड़ाई होगी, कौन निकालेगा बीमार कुत्ते को? एक भी डॉग को डिस्टेम्पर या किसी तरह की कोई बीमारी फैली तो सारे डॉग्स को फैलने में कितना टाइम लगेगा? 2-3 दिन के अंदर सब में फैलेगी। क्या वो इतने सारों को ट्रीट कर पाएंगे? आज तक आप नहीं कर पाए 10-20 कुत्तों को, आप लाखों कुत्तों को ट्रीट कर लेंगे। इतने डॉग्स जब एक ही जगह पे टॉयलेट करेंगे, फ्रेश होंगे, वो हटाने कौन जा रहा है? कॉमन सेंस, कुछ थोड़ी सी एक प्रैक्टिकल सोच रखे सरकार। ये क्या कर रहे हैं? एमसीडी पे प्रेशर डालने की जगह, उनको डांटने की जगह, उनके ऊपर सवाल उठाने की जगह, आप मासूम कुत्तों बेजुबानों के ऊपर अपना जोर चला रहे हो। आपका क्या है? बस आज की डेट में अगर ये कुत्ते वोट दे रहे होते ना, तो आप इन कुत्तों को भी उनकी नागरिकता और सब चीजों अधिकारों के लिए लड़ते। सिर्फ ये वोट नहीं दे रहे, सिर्फ ये वोट नहीं दे रहे, ये इनकी गलती है। ये आपने स्कैम बोला था, तो ये स्कैम मतलब किस तरह से आपको लग रहा है कि स्कैम होगा आगे चल? बताएंगे। स्कैम के लिए सर जी मैं आपको बताता हूँ। 2021 में ये एबीसी रूल्स आ गए थे, 2001 में। 24 साल हो चुके हैं। आप सोचिए कि हर साल पैसे निकल रहे हैं, हर साल कॉन्ट्रैक्ट जाता होगा किसी को। जो है कुत्तों की संख्या कम हो जानी चाहिए थी। अगर काम हो रहा था को ऐसा कौन सा आप 5वीं बड़ी इकॉनमी है दुनिया की, ऐसा कैसे संभव है कि जो है आपके यहाँ से कुत्ते इतने 24 सालों में एक छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है, और 24 सालों में जो बच्चा जवान हो सकता है जहाँ पे, वहाँ आपसे कुत्ते नहीं संभले, आपसे स्टेरिलाइजेशन पूरे नहीं हो पाए, आपसे टीके भी नहीं लग पाए। मतलब आपके यहाँ रेबीज है। आप अगर अब ये किसी को ब्लेम करने वाली बात होगी, लेकिन अगर आप इस रेबीज के पीछे का बाजार देखें तो मैं आपको बताता हूँ, एक आदमी पे 5 वैक्सीन लगते हैं, और रेबीज क्योंकि लाइलाज बीमारी है तो डर बहुत ही ज़्यादा है। अगर कुत्ता काटेगा और एक व्यक्ति में 500, अगर आप WHO का आंकड़ा उठाएं तो करीब 30 लाख कुत्ते काटते हैं। 30 लाख लोगों में अगर 20 लाख लोगों को भी वैक्सीन लगेगा तो आप सोचिए मिलियंस में वैक्सीन बिकेगा, मिलियंस में, और ये multi-billion डॉलर्स की मार्केट होगी। आप सोचिए ये multi-billion डॉलर्स की मार्केट कौन सी कंपनी खोना चाहेगी? इनकी बाजार बढ़ रही है, रेबीज की मार्केट बढ़ रही है। जब रेबीज कम हो रहा है तो मार्केट कैसे बढ़ रही है? कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। तो ये एक सीधा स्कैम है। 24 सालों से पैसा आ रहा है। अगर पैसा आता है स्टेरिलाइजेशन नहीं होते, कहाँ पे आप आपने सड़क पे पशु प्रेमियों को देखा है खाना खिलाते हुए, उनका इलाज कराते हुए। ये सब कुछ आपने कभी नगर निगम को देखा है इस काम को करते हुए?
कभी आपने जो है सड़क पे देखा है कि कोई नगर निगम का आदमी आया है जो इंजेक्शन लगा रहा है या इलाज कर रहा है, या इवन जो है नगर निगम का कोई व्यक्ति है जो कि जो है स्टेरिलाइजेशन ले रहा है? लोगों ने हम पर आरोप क्यों लगाए कि पशु प्रेमियों का सारा जो है दोष है? वो दोष इसलिए है क्योंकि उन्होंने देखा ही हमें कुत्तों के साथ है, उन्होंने आज तक नगर निगम को देखा ही नहीं है। वो ना दिखते हैं, ना उन्हें कुत्तों से मतलब है, पैसे ले रहे हैं वो। तो सोचिए जो है, तो दोष किसके ऊपर लगेगा? जो दिख रहा है उसी के ऊपर तो लगेगा। जो है असल में कुत्ते और पशु प्रेमी दोनों विक्टिम हैं इस पूरे गेम में। हाँ, ये और दोनों को ही क्रिमिनल बना के प्रस्तुत कर दिया गया है। हम लोग विक्टिम्स हैं। जो है जो कुत्ता जो है हम लोग जिसको खिला रहे हैं, वो सोचिए ऐसा थोड़ी कि रेबीज से हमारी कोई दोस्ती है, या रेबीज हो जाएगा कुत्ता काटेगा तो हमें नहीं होगा। तो हम जो है जिस कुत्ते को कम से कम जिस कुत्ते को खिला रहे हैं उसका ध्यान रखते हैं, उसको टीका लगवा देते हैं, उसको खाना खिला देते हैं, जिससे वो हमें काटेगा। और हम जो है हमारे पास कोई, हम भी जो है घर परिवार के लोग हैं, ऐसा थोड़ी कि जो है हमारे पास कहीं से पैसे बरस रहे हैं। अगर हम उनको खिलाने निकलते हैं तो हम भी सोचेंगे कि ये लिमिट में रहें, इतने ही हो कि जितनी हमारी औकात हो खिलाने की। अगर उसका स्टेरिलाइजेशन नहीं हुआ तो उसी जगह पर नए पिल्ले हो जाएंगे, हम पैसे कहाँ से लाएंगे? हम तो चाहते हैं, इसलिए पशु प्रेमी अपने पैसे से उठाते हैं, अपने पैसे से लेके जाते हैं, अपने पैसे से स्टेरिलाइजेशन कराते हैं, अपने पैसे से वैक्सीनेशन कराते हैं। और ये फंड किसके लिए निकलते हैं? हमारी नगर निकायों के लिए, कि जो है ये है पैसा निकलता है। जो है ना तो कोई मॉनिटरिंग अथॉरिटी है इतने सालों में कि जो है जो ये मॉनिटर करती हो। जो है हर दिन कोई नहीं पूछता कि कितने कुत्ते आज वैक्सीनेट हुए, हर दिन कोई नहीं पूछता कि कितने कुत्ते आज एक्सटेलाइज हुए, कितने कुत्ते पकड़े गए, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स क्या होती हैं, कोई कुत्ता बीमार है तो उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, नहीं, कोई नहीं पूछता। इवन जो है आप जो है ढूंढ के दिखा दीजिए, ज़्यादातर शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अपने हॉस्पिटल्स तक नहीं है। ठीक है, वो बैठे हैं एनजीओज के भरोसे, वो कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं और जो है एनजीओ करता है, और जो है फिर जो है आप करप्शन क्यों नहीं होगा? जो है इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट निकलेंगे, फिर जो है एनजीओ वाले आएंगे, जब जितने ही आप स्टेप्स में उसको डिफाइन कर दोगे, उतने स्टेप्स में जो है एनजीओ वाले भी जो है बिना प्रॉफिट के तो कोई काम नहीं, उन्हें भी अपने काम कर चलाने हैं, वो भी एक बिजनेस के थ्रू आए हैं, उनको भी जो है आगे बढ़ना है, उनके यहाँ भी एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो उसके पैसे देंगे ना वहाँ पे। तो जो है आप बता दीजिए कि जो है जितने ही स्टेप्स में आप इस प्रोसेस को कर देंगे, ये प्रोसेस अपने आप महंगा होता चला जाएगा, तो आप कैसे करोगे? ठीक है। तो देखा आपने, जिस तरह से लोग मांग कर रहे हैं उनकी कुछ जो जायज़ मांगे हैं, जो ये कह रहे हैं कि आप अगर इस तरह से स्टेप लोगे तो किस तरह से लोगे, वो आप पहले जानना चाहते हैं। क्या व्यवस्था रखोगे, उस व्यवस्था को देखना चाहते हैं कि आप इस तरह से एक तरफा फैसला लेने के खिलाफ वो लोग खड़े हैं, और वो देखना चाह रहे हैं कि प्रशासन इस पर क्या कहेगा और सरकार का क्या स्टेप है, वो भी इस चीज़ को देखना चाहते हैं। और खासकर वो ये मांग कर रहे हैं कि इस आदेश को जल्द से जल्द वापस लिया जाए और कुत्तों के लिए और बेहतर आदेश निकालने की ज़रूरत है, ऐसा लोगों का मानना है। इसी के साथ बने रहिए हमारे चैनल यूपी से हैं, देखते रहिए। धन्यवाद।